Subscribe and click the bell icon for all the television updates. संभवतः सबसे पहले तो टेली मसाला आप लोग की लव स्टोरी जरूर जानना चाहेगा। किस तरह शुरुआत हुई, किसने किसे किस तरह प्रपोज किया और वो पहली मुलाकात कौन सी थी? पहली मुलाकात तो हम लोगों की एक सेट पे हुई थी जहां हम लोग शूट कर रहे थे, और वो एक डांस रियलिटी शो का प्रोमो शूट हो रहा था जिसमें मैं कंटेस्टेंट था और संभावना मेंटोर थी। तो उस वक्त तो हमने एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया, हाय हेलो भी नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे शूट पे। उसके बाद वो रियलिटी शो शुरू हुआ और 2 टीम्स डिवाइड हुई उसमें, जिसमें मैं संभावना की टीम में गया। तो मुलाकात तो ऐसे हुई, लेकिन वो असली जो लव स्टोरी शुरू हुई वो शो ख़त्म होने के बाद हुई। शो खत्म होने के बाद भी बहुत टाइम के बाद शुरू हुई। मतलब शो खत्म होने के बाद ये मुझे फ़ोन करता रहता था, मिलते हैं, मैं मिले तो मैं सोचती कि हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट, तो मिल लेते हैं। वो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि वो जो मिलना है वो थोड़ा सा मतलब मुझे इसकी तरफ से एक इंटरेस्ट दिखाई देता था, और मिलते मिलते एक दिन प्रपोज कर दिया। और वो प्रपोज करते करते मैं मना ही करती रही और एक टाइम ऐसा आया कि आई थिंक कितने महीने के बाद ऐसा हुआ था जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। आई थिंक 1 साल के बाद, एक साल तक तो ये मुझे चेज करता रहा उसके बाद। और जब ये हार गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बिल्कुल ही भाव नहीं देती थी, तब 1 साल के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और वो कुछ 10 से 12 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, और उस समय मुझे कोई भी देखने नहीं आया, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। तो एक्चुअली जो इंसान मेरे साथ उस समय रहा थ्रू आउट वो अविनाश था। तो जब प्रपोज किया तब तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब एक्चुअली कहते हैं ना वो प्यार हुआ ना, तो उस समय बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर वो ऐसी जगह पे पहुंच गया था कि तब रिलेशनशिप में ना कोई प्रपोज करने वाला रहता है, ना कोई एक्सेप्ट करने वाला रहता है। वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो कहते हैं आंखों आंखों वाला प्यार। तो उसके बाद वो शुरू हो गया। फिर ना मैंने प्रपोज किया, ना कुछ बात हुई, बस वो रिलेशनशिप वहाँ से शुरू हो गया, और फिर बात आगे बढ़ी और फिर शादी। सबसे ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से आपको इनसे इतना प्यार हो गया, जो शायद लोगों को एक्चुअली पसंद नहीं आती, वो अविनाश बताएगा, देखना। संभावना का जो ब्लंट नेचर है कि वो मुझे पसंद आया। वो होता है ना, लड़कियां थोड़ा घुमाती हैं, हाँ ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, हाँ ठीक है थोड़ा टाइम दो, नहीं सीधा मुझे नहीं करना कुछ, नहीं मेरे को कोई प्यार व्यार नहीं है, आई डोंट लव यू, वो वाला एकदम सीधा मना कर दिया। तो लगा कि यार कम से कम सच तो बोल रही है, तो जिस दिन ये बोलेगी कि प्यार करती हूँ उस दिन भी सच बोलेगी, तो लगे रहो बॉस, एक दिन आएगा जब वो बोलेगी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई चीज़ कि कुछ भी ऐसा कुछ छुपा नहीं है कि मैं तुमसे कोई बात घुमा फिरा के कर रही हूँ, या तुम्हें ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ तुम्हें बहला फुसला के ये बोल दूँ कि नहीं ठीक है यार रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। वो जो भी होता है स्ट्रेट बोल देती है, तो पता आप किसी भी इशू को, अभी शादी के बाद भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब वो डायरेक्ट बोल देती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाता है। वरना तो लड़कियां बताती नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, आप 10 दिन तो ढूंढते रहो कि यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात पे नाराज़ है, नहीं शायद उस पे नाराज़ है, नहीं शायद इस पे नाराज़ है। तो एटलीस्ट सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, अच्छा तुम इस पे नाराज़ हो, देखो ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें ये प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए गलती हो गई। तो सबसे अच्छी आदत तो मुझे यही लगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद आप लोग ने डिसाइड किया आप लोग को शादी करना है, एक रिलेशनशिप को नाम देना है, क्यों इतना वक्त लगा आप दोनों को ये सारी चीज? 5 years ऑफ रिलेशनशिप हमारा था। 2 साल तो अब शादी को हो गए, उससे पहले 5 साल साथ में थे। 5 साल रिलेशनशिप में हमारे बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। ऐसा वाला टाइम रहा है जहाँ हम लोग सिर्फ लड़ते रहते थे, और फिर ऐसा टाइम आया कि हमने बिल्कुल सोच लिया कि अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना, ब्रेकअप हो गया। तो ये सारा टाइम वो 5 साल में हमने निकाल दिया।
तो अब जो शादी करने के बाद जो टाइम है ना, वो बड़ा इजी बीत रहा है हमारा, क्योंकि वो सारी जो उतार चढ़ाव एक रिलेशनशिप के होते हैं, एक जानना होता है जो कि लोग शादी के बाद करते हैं, वो हमने शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जान परख लिया, और उसके बाद हमारे लिए लाइफ जीना एक दूसरे के साथ बहुत ईजी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उस रिलेशन, आप किसी भी चीज़ को नाम तब देते हो व्हेन यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। मैं अननेसेसरी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि एक फिल्मी तरीके से आप एक अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते रहो और हर एक पार्टी में दिखो और उसके साथ हर तरह की कंट्रोवर्सी जुड़े। अविनाश ऑल्सो नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी विद मी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी सच्ची चीज़ होती है ना, तो एक ना एक दिन दुनिया के वैसे भी सामने आनी है। तो वाई क्रिएट कंट्रोवर्सीज, वाई क्रिएट न्यूज़ या मीडिया को बुला के वो चीज़ों के हंगामे क्यों करने हैं। हमारा रिलेशनशिप सच्चा था, तो मैं वो करना नहीं चाह रही थी। हम दोनों हैं इनफैक्ट। की बात करूं तो कितना ज्यादा फैमिली सपोर्ट था या फैमिली अगेंस्ट थी, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। अविनाश की फैमिली तो देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कोई लव मैरिज होती है, खासकर हमारे देश में, तो अभी क्या अगले 50 सालों तक भी फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती है, और फिर धीरे धीरे आपको फैमिली को सपोर्ट करवाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैंने मेरी फैमिली को अविनाश नहीं विश्वास दिला पाया। मेरी फैमिली ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे भाइयों ने बाद में, भाभियों ने ज़रूर सपोर्ट किया, और फिर सबको मिलना ही पड़ता है। लेकिन हम दोनों के मामले में कहते हैं लड़के की फैमिली ज़्यादातर आनाकानी करती है, लेकिन यहाँ पे अविनाश की फैमिली ने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया हमेशा, और आज भी करते हैं। शादी के बाद के चेंजेस की बात करूं तो कितने ज्यादा चेंजेस हुए हैं आप दोनों में? संभावना, पहले मैं अविनाश के बारे में जानना चाहूंगी। अविनाश जो शादी के पहले इंसान था, नॉट बिकॉज वो रिलेशनशिप में आकर ऐसा हुआ कि पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। अविनाश शादी के पहले ही बहुत चेंज हो गया था। ही गॉट इनटू मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अध्यात्म में बहुत चला गया, और अपने आप को चेंज करने में इसने बहुत मेहनत करी है। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स कि मतलब मेरे लिए कुछ करना है, लेकिन अविनाश शादी से पहले ही बहुत चेंज हो गया, जो कि हमारी शादी के बाद हमारे लिए लाइफ बहुत ईजी हो गई दोनों के लिए। एक दूसरे को समझना बहुत ईजी हो गया। जो लड़ाइयाँ होती थी, जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग इतना लड़ पड़ते थे, वो अब इतनी चीज़ आसान हो गई है। वी हैव बिकम फ्रेंड्स। तो मोर देन एनीथिंग आई थिंक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वन हैज़ टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड। तो अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, तो आई थिंक सारी चीज़ें बहुत ईजीली डिफ़िकल्ट टाइम्स निकल जाते हैं साथ में। तो मेरे लिए अविनाश की नेचर एक्चुअली शादी से पहले ही बहुत चेंज हो गई थी, तो अब मैं उसका आराम से ऐसे मज़ा ले रही हूँ। और अविनाश, आप क्या कहना चाहेंगे? संभावना की नेचर भी काफ़ी चेंज हो गई है पहले से। पहले संभावना का रिएक्शन बहुत जल्दी आता था, अब वो रिएक्शन में एक थोड़ा सा डिले टाइम हो गया है। अब वो बहुत सोचती है कि क्या रिएक्ट करना है, क्या नहीं करना है, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरी वजह से हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, दो लोगों में से जब कोई भी एक बदलता है तो दूसरा अपने आप बदल जाता है, ये मैंने नोटिस किया। अच्छा, मतलब तुम अच्छे हुए तो मैं जाके अच्छी हुई? नहीं, दोनों हुए। अब हर सिचुएशन में जिसे मैं नहीं संभाल पाता उसे संभावना संभाल लेती, जिसे वो नहीं संभाल पाती उसे मैं संभाल लेता हूँ। और कई बार क्या होता है कि जब आप लंबे रिलेशनशिप से होके निकलते हो, तो अगर आपको जीवन में 100 प्रॉब्लम फेस करनी है, तो आप 50 ऑलरेडी फेस कर चुके हो, तो आपको पता है कि अब ये अगली नई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसको आप ऐसे टैकल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि संभावना के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और उसके सोचने में, उसके एक्शंस में, उसकी हर एक चीज़ में अब मैं एक अलग तरह की एनर्जी देखता हूँ, जो कि पहले भी थी। और जो मतलब कोर है संभावना का, वो चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी, वो वही रहना चाहिए, और वो वही है। ऊपर की छोटी छोटी जो सब में होती हैं, जो मुझ में भी हैं, संभावना में भी हैं, बाकी जितने रिलेशनशिप है की कमियां हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत लंबा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपने प्यार को 10 दिनों में, 20 दिनों में ही तोड़ देते हैं, या कई सालों के बाद भी नहीं निभा पाते? उनके लिए क्या? आई डोंट नो, हम लोगों को ये किसी के और के बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगी कि मैं यहाँ पे वो ज्ञानी तो नहीं बन गई हूँ। 2 साल मेरी भी शादी को हुए हैं, तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग लाइफ को अभी देख रहे हैं, जिस तरह से वो हम लोग एज अ पार्टनर हम लोग ग्रो कर रहे हैं विद ईच अदर, आई थिंक लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देखो सबके आती हैं,
ऐसा नहीं मैं कह सकती कि सब कुछ ही बहुत अच्छा रहता है. देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन वो डिफिकल्ट टाइम्स में आपको एक दूसरे को का साथ निभाना है. आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हो, ना कि आपको वीकनेस बनना चाहिए. तो हम दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. मतलब मेरे लिए अविनाश अगर लाइफ में है तो मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं, मैं हर चीज़ पार कर जाऊंगी. तो ये अगर आप रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही और रिलेशनशिप होने तक अगर ये चीज़ देखो तो आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब आप बहुत जल्दबाजी करते हो किसी चीज़ की. ओ वी आर इन लव, लेट्स गेट मैरिड. Oh, I don't like you now, let's get divorced. तो वो सारी सिचुएशन में आने से पहले एक दूसरे को जान परख लीजिए. और लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ मैं हंस सकती हूँ, ये वो इंसान है जिसके साथ मैं सारी बातें कर सकती हूँ, ये वो इंसान है जिसके अलावा एक्चुअली मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है. देन गो अहेड, लाइफ बहुत ईजी है. अविनाश, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का 10-20 दिन का रिलेशनशिप है और उसको लगता है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो सबकी अपनी लाइफ है, कोई कर सकता है. लेकिन आप जिस प्रॉब्लम की वजह से मूव ऑन कर रहे हो उसको 1-2 बार सॉल्व करने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन जो फार्मूला मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है वो ये है कि जैसे अरेंज मैरिज होती थी पुराने ज़माने में, हमारे पेरेंट्स की सबकी हुई है, तो क्या होता है उन लोगों के पास कभी ऑप्शन नहीं होता था कि चलो अलग हो जाएं. उन लोगों ने इस ऑप्शन को कभी रखा ही नहीं अपनी लाइफ में, इसलिए शायद उनकी शादियाँ इतनी लंबी लंबी चलती हैं. तो जब हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि मैं इससे कभी भी ब्रेकअप कर सकता हूँ, इससे कभी भी डाइवोर्स ले सकता हूँ, इससे अलग हो सकता हूँ, या हमारे पास ऑप्शन है यार दूसरे रिलेशनशिप में जाके देखते हैं, तो आप इतने ऑप्शंस रखते हो तो आप एक में क्यों चलोगे. अगर मेरे पास 10 ब्रांड के टीवी हैं तो मैं एक दिन कोई टीवी चलाऊंगा, दूसरे दिन कोई चलाऊंगा, अब ये ब्रांड अच्छा नहीं लग रहा. अगर मेरे पास एक ही ब्रांड का टीवी बिकता है मार्केट में तो मैं एक ही ब्रांड का टीवी देखूंगा और मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अलग होने का ऑप्शन ना रखें अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि साथ में रहना है. लाइफ में अपनी रखना ही नहीं चाहिए.